आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे उसका नाम अपरकट है। ये मूवी 2025 में रिलीज हुई है। मूवी की शुरुआत में हम पेन नाम के लड़के को देखते हैं। वो बहुत निराश लग रहा था, जैसे कोई खिलाड़ी गेम हार कर आया हो। उस पर टोनी नाम की लड़की जले पर तेल का काम करती है। वह पेन को बहुत बातें सुनाती है और कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम इस गेम को जीत लोगे। तुम्हें अपने आप पर बहुत यकीन था। अब देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ है। आगे हम 8 साल पहले का दृश्य देखते हैं। उन दिनों टोनी अपने अभ्यास के चरण में थी और उसे बहुत गुस्सा आया करता था, जिसमें वह अक्सर ही अपना नुकसान कर बैठती थी। इतना गुस्सा करने के बाद टोनी को बहुत भूख लगती है, तो वह अपने लिए पिज्जा लेकर आती है। पिज्जा खाते खाते ही वो बॉक्सिंग ट्रेनिंग अकादमी आती है, क्योंकि उसे बॉक्सिंग करना बहुत अच्छा लगता था। टोनी घूम घूम कर बॉक्सिंग रिंग को देख रही थी। एलियट नाम का आदमी आता है। वो बॉक्सिंग ट्रेनर था। उसने टोनी को जब बिना अनुमति अपनी अकादमी में आते देखा तो डंडा लेकर आया और टोनी से कहा कि तुम बिना अनुमति अंदर आई हो, इसलिए मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तुम मुझे अपना बैग चेक करवाओ। और टोनी से कहा कि क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे इस तरह यहाँ आने पर तुम मुसीबत में भी फंस सकती हो। टोनी ने एलियट को बताया कि वह यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए आई है, क्योंकि वह फाइटर बनना चाहती है और इसके लिए आपको मेरी मदद करनी होगी। टोनी ने ये भी बताया कि एलियट से मिलना उसके लिए कितने गर्व की बात है। टोनी बार बार यही कह रही थी कि आप मुझे एक मौका देकर देखें, मुझमें लड़ने की ऊर्जा मौजूद है। लेकिन एलियट कह रहा था कि उसने सारा दिन ट्रेनिंग सेशन में ही गुजारा है, अब वो बहुत थक चुका है और इसलिए कुछ भी करने के मूड में नहीं है। टोनी ने एलियट को लालच देने की कोशिश करते हुए कहा कि वह इसके बदले सारी अकादमी की सफाई कर देगी। टोनी भी हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी। फिर से पहले का दृश्य आता है, जब टोनी स्टार बन चुकी थी, लेकिन बॉक्सिंग के लिए उसका जुनून वैसे का वैसा ही था। आखिरकार टोनी ने एलियट को मना ही लिया था और बॉक्सिंग रिंग की सफाई शुरू कर दी थी। अचानक से एलियट को याद आया कि उसने शायद टोनी को पहले भी कहीं देखा है, लेकिन टोनी तो साफ मुकर गई कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एलियट को सब याद आ गया था। मैंने तुम्हें एक पार्क में कूड़ा उठाते हुए देखा था और तुम बार बार पार्क की चाबी मांग रही थी कि तुम वहाँ वॉक करना चाहती थी। टोनी भी जोश में आ चुकी थी और एलियट से कह रही थी, मैं आपकी तरह की फाइटर बनना चाहती हूँ। मैंने YouTube पर आपकी फाइटिंग की बहुत सी वीडियो देख रखी हैं और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ट्रेनिंग दें ताकि मैं आप ही की तरह लड़ सकूं। लेकिन एलियट ने कहा कि वह फाइट की ट्रेनिंग नहीं देता, बल्कि वो तो फाइटर्स तैयार करता है। टोनी ने कहा कि क्या फिर आप मुझे बनाएंगे? इसके लिए मैं आपको आपकी मुंह मांगी रकम दूंगी। एलियट ने कहा कि मेरे लिए पैसे का कोई महत्व नहीं है। टोनी को जब बात बनती महसूस नहीं हुई तो वो एलियट को ब्लैकमेल करने लगी कि मैं जर्मन हूँ, इसीलिए आप मेरी ट्रेनिंग नहीं करना चाहते। टोनी से बहुत बातें सुनने के बाद भी पेन उसका बहुत ख्याल रखा करता था। अभी भी वो टोनी से एक फाइट के बारे में बात कर रहा था, लेकिन वो उस पर हंसती जा रही थी। अब की बार तो पेन को भी गुस्सा आ ही गया, तो उसने टोनी से ऊंची आवाज में बात की, जिस पर टोनी ने कहा कि वह अपना शेड्यूल चेक करने के बाद ही उसे कुछ बता सकेगी। आज बिल्कुल वैसी ही बात पेन ने भी टोनी से कही थी, जैसे टोनी ने एलियट से कही थी कि वो जर्मन है, इसलिए एलियट उसे ट्रेनिंग नहीं देना चाहता। इसी तरह पेन ने भी कहा था कि वो ब्लैक है, इसीलिए टोनी उससे बात नहीं करना चाहती। टोनी को बहुत बुरा लगा था कि एलियट टोनी को बॉक्सिंग ट्रिक्स के बारे में समझा रहा था। टोनी पेन की फाइट देख रही थी और साथ ही टोनी को अपनी संघर्ष भी याद आ रही थी। टोनी ने बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके अपने लिए शूज खरीदे थे, लेकिन एलियट ने ट्रेनिंग से पहले उसे कहा कि वह ये शूज नहीं पहन सकती। टोनी को बुरा तो लगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। एलियट टोनी के अंदर से ये चीजें खत्म करना चाहता था कि महंगी चीजों से ही ट्रेनिंग हो सकती है। एलियट साथ साथ उसमें सहन शक्ति भी पैदा करना चाहता था। शुरू में टोनी को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि ये अकादमी एलियट की थी और टोनी को यहीं रहकर सब कुछ सीखना था। एलियट के जाने के बाद टोनी ने म्यूजिक ऑन किया और बहुत डांस किया, तब जाकर उसका गुस्सा कम हुआ। एलियट ने एक बार फिर से टोनी को समझाने की कोशिश की। अगले दिन एलियट ने टोनी से कहा कि देखो तुमने कैसी सफाई की है, ये कपड़ा पकड़ो और फिर से सफाई करो। टोनी ने एलियट को बताया कि एक बार उसकी बहुत बुरी लड़ाई हुई थी, उसका बहुत सारा खून निकला था, लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया।
फिर उसने खुद को सजा देते हुए अपनी तकलीफ की परवाह किए बिना मेहनत करना जारी रखा और फिर उसने खुद ही उस लड़की से बदला ले लिया था। पेन की अभी फाइट चल रही थी, लेकिन टॉनी ने टीवी बंद कर दिया। टॉनी ने एलियट को बताया कि वो बहुत अकेली हो गई थी, तो एलियट ने उसे समझाया कि वह दर्द जो हम अकेले सहते हैं वह हमारे लिए बहुत बड़ा सबक होता है और हम उनसे बहुत कुछ सीखते भी है। टॉनी ने पेन की फाइट पर बहुत पैसा खर्च किया था। एलियट ने टॉनी से पूछा कि उसने अपनी जिंदगी का पहला $1 कैसे कमाया था। टॉनी ने बताया कि उसने सैंडविच बेचे थे, जिस पर एलियट ने कहा कि उसने तो अपनी जिंदगी की पहली कमाई ड्रग्स बेचकर हासिल की थी। दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। फिर टॉनी ने कुछ सोचा और अपने जूतों को फिर से पैक करके रख दिया। एलियट को अब लग रहा था कि टॉनी अब ट्रेनिंग के काबिल हो चुकी है, तो अगले दिन से उसने टॉनी को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। लेकिन ये क्या, टॉनी तो बहुत जल्दी थक गई, तो एलियट उठकर वहाँ से चला गया। टॉनी को अपना स्टैमिना बढ़ाना था। एलियट भी काफी बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसने अब तक बहुत से बच्चों को ट्रेनिंग दी थी। दूसरी तरफ पेन भी अपनी लड़ाई लड़ रहा था। टॉनी ने एलियट से कहा कि वो तो कई बार चैंपियन रह चुका है और उसके पास बहुत सी ट्रॉफियां भी हैं, लेकिन एलियट ने कहा कि मेरे लिए इन ट्रॉफियों की कोई अहमियत नहीं है। एलियट ने फाइट के दौरान जो ग्लव्स पहने थे अभी तक उन्हें संभाल कर रखा था। टॉनी ने जब उन्हें हाथ लगाया तो एलियट ने कहा कि उन्हें वापस रख दो। टॉनी आज पहली बार बॉक्सिंग रिंग में आई थी। एलियट ने उसे हेलमेट देने की कोशिश की, लेकिन टॉनी ने हेलमेट लेने से इनकार कर दिया। पेन फाइट जीत गया था और टॉनी उसके लिए बहुत खुश थी। टॉनी की ट्रेनिंग आज इस तरह हो रही थी कि एलियट उसकी तरफ बॉल फेंक रहा था और टॉनी को उनसे बचना था। एलियट बॉल फेंकता जा रहा था। उसने एक बॉल इतनी जोर से फेंकी कि वो टॉनी के सिर पर जाकर लगी और उसके सिर से खून निकलने लगा। इस पर एलियट ने उसे आराम करने को कहा। पेन की फाइट का भी अगला राउंड शुरू हो चुका था। टॉनी ने एलियट को बताया कि उसके पिता चाहते थे कि वह दूसरी लड़कियों की तरह तैयार होकर पार्टियों में जाया करे। उन्हें उसका फाइटिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन टोनी खुद को दूसरों से अलग मानती थी। प्रैक्टिस के दौरान टोनी अक्सर किसी से फोन पर बातें करती रहती। उसे पार्टियों में जाने वाली बातें बिल्कुल बेमानी लगती। एक बार पिता के कहने पर वो पार्टी में गई भी, लेकिन पूरे समय बोर होती रही और आखिरकार वहाँ से चली आई। तभी उसे एहसास हुआ कि ये सब उसके लिए नहीं बना था। वह दूसरी लड़कियों से अलग थी और उसे जीवन में कुछ अलग ही करना था। पेन ने दूसरा राउंड भी जीत लिया था। एलियट टोनी की चोट को देख रहा था और कह रहा था कि ये चोट अपना निशान छोड़ जाएगी। रीता नाम की वो लड़की जो पेन को सपोर्ट कर रही थी, ने ब्रेक के दौरान आकर टोनी को पूरी स्थिति समझाई। फिर अगला राउंड शुरू हो गया। एलियट अब टोनी को और ज्यादा मेहनत से ट्रेनिंग दिलवा रहा था। वह उसे एक्सरसाइज करवाता ताकि फाइट के दौरान उसका स्टैमिना बना रहे, लेकिन टोनी किसी भी स्थिति से घबराती नहीं थी। वह हर मुश्किल काम को हिम्मत और हौसले के साथ करती थी। पेन और टोनी ने शादी कर ली थी। टोनी प्रेग्नेंट थी। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान एलियट को गुस्सा आ गया क्योंकि टोनी ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर रही थी। इसलिए उसने टोनी से कहा कि वो उसे अब ट्रेन नहीं कर सकता। टोनी भी गुस्से में अपना सामान पैक करने लगी। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए वह उस वक्त वहाँ से जा नहीं सकती थी। वह छत पर बैठकर सिगरेट पीने लगी। एलियट मुश्किल से सीढ़ियाँ चढ़कर उसके पास आया। एलियट एक बेहतरीन ट्रेनर था, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ था कि अब वो हिम्मत हारता जा रहा था। उसने बच्चों को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देना बंद कर दिया था। एक तो उसने अपनी माँ को खो दिया था। एलियट की माँ को ड्रग्स की लत लग चुकी थी और उसके भाई की हत्या हो गई थी, जिसकी वजह से उसे कई साल जेल में भी बिताने पड़े थे। एलियट की बातें सुनकर टोनी का दिल पिघल गया। उसने अपना गुस्सा छोड़ दिया और फिर से एलियट से ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। इस बार दोनों पूरी मेहनत से जुट गए। रीता पेन का हौसला बढ़ा रही थी। एलियट ने टोनी को अपने ग्लव्स दिए थे। वह उनसे बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रही थी। एलियट ने उसे यह भी सिखाया कि विरोधी से खुद को कैसे बचाया जाए। टोनी की स्पीड अब काफी तेज हो चुकी थी। आज पहली बार टोनी पूरी तरह तैयार होकर बॉक्सिंग रिंग में आई थी। एलियट उसके पास ही आकर बैठ गया। दूसरी तरफ बैठे बैठे ही एलियट जिंदगी की जंग हार गया और आज पेन भी अपना आखिरी मुकाबला हार चुका था। टोनी ने जब ये देखा तो वह दौड़कर उसके पास गई। जिंदगी में 2 बार टोनी अपनी मंजिल के इतने करीब होते हुए भी हार चुकी थी।
यहीं पर फिल्म का अंत होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को दबाना न भूलें।